हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना भाई। साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की स्टैटिक जीके की क्लास। जी हाँ साथियों, इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्लास, एक ऐसी क्लास जिसको आप पढ़ने के बाद आपके एक नंबर क्लियर। जी हाँ, हम ऐसे ही एक ऐसी क्लास डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, जिसमें हम राजधानी, उसकी मुद्रा, उसकी संसद का नाम, उसकी भाषा क्या है, ये एक ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों जो क्लास रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल स्टैटिक जीके की शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास को करने के बाद आपके एक नंबर पक्के हैं। जी हाँ साथियों, एक नंबर की पक्के हो जाएंगे कंफर्म। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। साथियों हम डिस्कस करेंगे, पहले है भारत का जो पड़ोसी आपको मालूम है, जैसे इसके लिए ट्रिक होती है, आपको क्या ध्यान रखना है, भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की जो ट्रिक रहेगी, तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या रहेगी, बचपन में एमबीए किया। क्या ध्यान रखना है, बचपन में क्या ध्यान रखना है, बचपन में एमबीए किया। क्या ध्यान रखना है, बचपन में एमबीए किया, इस तरह से ध्यान रखना है। तो बी से क्या हो जाएगा साथियों, बांग्लादेश। चा से क्या हो जाएगा, चीन। पी से हो जाएगा पाकिस्तान। एन से क्या हो जाएगा, नेपाल। एम से क्या होगा, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, क्या ध्यान रखना है, आपके लिए जो ट्रिक रहेगी, बचपन में एमबीए किया। क्या ध्यान रखना है, बचपन में एमबीए किया था। इस बा से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। चा से क्या हो जाएगा, चीन। पा से हो जाएगा पाकिस्तान। न से हो जाएगा नेपाल और एम से हो जाएगा म्यांमार। बी से हो जाएगा भूटान। आज हो जाएगा अफगानिस्तान। तो इस तरीके से ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। अब हम बात करते हैं इन पड़ोसी देशों में क्या क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम देश की बात करते हैं, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश भारत की सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। तो ये भी जानकारी ध्यान रखनी है, ज़्यादा डाटा नहीं बताया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही जानकारी आपको दी जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा बॉर्डर भारत किस देश से साझा करता है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बताइएगा, ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपको बताना है, टका यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की संसद का क्या नाम है, तो संसद का नाम हो जाएगा जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है। यहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग होती है, तो आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले जो देश की बात करते हैं वो हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, और यहाँ की मुद्रा जो हो जाएगी वो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। वहीं पे संसद का यदि कोई पूछे तो आंसर हो जाएगा अपना नेशनल असेंबली, यहाँ की संसद का नाम है, और यहाँ की जो भाषा है वह उर्दू भाषा है। तो ये जानकारी, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। चलिए अगला जो देश है वो है नेपाल। तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू नेपाल की राजधानी हो जाएगी, और यहाँ की जो मुद्रा है वह हो जाएगी नेपाली रुपया, यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और यदि मैं यहाँ की संसद की बात करूँ तो यहाँ की संसद हो जाएगी राष्ट्रीय पंचायत, जो है यहाँ की संसद हो जाएगी। और भाषा की बात करूँ तो यहाँ पे नेपाली भाषा, नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगले देश की बात करते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे भारत की सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है। भारत यदि सबसे कम सीमा किससे साझा करता है, तो 637 किलोमीटर की जो सीमा है वह भारत साझा करता है अफगानिस्तान से। सबसे कम, जी हाँ सबसे कम। यदि सर्वाधिक सीमा बोलूंगा तो बांग्लादेश आंसर हो जाएगा, न्यूनतम सीमा बोलूंगा तो अफगानिस्तान आंसर हो जाएगा। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं यहाँ की राजधानी की बात करूँ तो राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा, राजधानी यहाँ की काबुल है। ठीक है, मुद्रा यहाँ पे कौन सी प्रयोग होती है, अफगानी मुद्रा यहाँ पे प्रयोग होती है, ध्यान रखना है। संसद का क्या नाम है, तो संसद का नाम शूरा है। और भाषा यहाँ पे कौन सी प्रयोग होती है, तो पाश्तो और दारी यहाँ की भाषा है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, अगला देश क्या है, भूटान। तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू यहाँ की राजधानी हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, गुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा। और यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा पार्लियामेंट, यहाँ की संसद को बोला जाता है। और यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग होती है, तो भाषा हो जाएगा जोंगका, यहाँ की भाषा है। क्या ध्यान रखना है, जोंगका यहाँ की भाषा है। तो हमने क्या बता दिया, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी, यहाँ की मुद्रा गुल्ट्रम हो जाएगी, संसद हो जाएगी पार्लियामेंट, और भाषा हो जाएगी जोंगका। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगले देश की मैं बात करता हूँ, श्रीलंका। जी हाँ,
ये तो हमने जैसे श्रीलंका को जो डिस्कस किया था, श्रीलंका से हम जलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ये भी जानकारी ध्यान रखनी है। तो श्रीलंका जो हो जाएगा, इसकी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, यहाँ की श्रीलंका की राजधानी। क्या ध्यान रखना है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा का नाम, मुद्रा कौन सी प्रयोग होती है, तो श्रीलंकाई जो रुपया होता है वो श्रीलंका की मुद्रा है। संसद का नाम क्या है यहाँ की, तो पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। और यहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो सिंहली और तमिल भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या सिंहली और तमिल भाषा का प्रयोग श्रीलंका में किया जाता है। अगले देश की मैं बात करूं तो वो देश है म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार की मैं बात करूं तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नेपियदा, जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा की मैं बात करूं तो मुद्रा हो जाएगी क्यात। क्यात यहाँ की म्यांमार की मुद्रा है। और मैं संसद की बात करूं तो संसद हो जाएगी फ्यूथू हटाओ या हुताओ, जो है तो यहाँ की संसद है। और यदि मैं भाषा की बात करूं तो भाषा हो जाएगी बमीज, यहाँ की भाषा है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले देश की मैं बात करता हूँ मालदीव। जी हाँ, मालदीव की मैं बात करूँ तो मालदीव जो है इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है, इसलिए इससे प्रश्न बनने की जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ की मैं मुद्रा की बात करूँ तो मुद्रा हो जाएगी मालदीविन रूपी, जो है मालदीविन जो रूपी है वो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। यदि मैं संसद की बात करूँ तो संसद मालदीव की क्या है, मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। भाषा की बात करूँ यहाँ पे कौन सी भाषा है, तो दिहेवी जो है तो मालदीव की भाषा है। कौन सी भाषा है, दिहेवी मालदीव की भाषा है। चीन की मैं बात करता हूं तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग, जिसको पीकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, जो बीजिंग है वो चीन की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ पे मुद्रा क्या ध्यान रखना है, तो युआन जो है तो चीन की मुद्रा हो जाएगी। और यहाँ की संसद की मैं बात करूँ तो संसद की जो यहाँ के संसद का नाम हो जाएगा नेशनल पीपुल कांग्रेस, चीन की संसद का नाम हो जाएगा। इनकी भाषा की बात करूं तो भाषा यहाँ की हो जाएगी चीनी। और जानकारी ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश, जो है तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश जो है तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यदि मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो क्रिश्चियन होते हैं, क्या हो जाते हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो भारत विश्व में सर्वाधिक लोग रहते हैं क्रिश्चियन के। उसके बाद सेकेंड नंबर पे इस्लाम और थर्ड नंबर पर हिंदू। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से एक ये ऐसा टॉपिक है जिससे 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।